हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस को शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए इन द मैट्रिक्स ए, यहां पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्या करना है देखिए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यह हम लोगों को बताना है। रोमन 2 में बोला जा रहा है देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यह हम लोगों को निकालना है। एंड रोमन 3 में बोला जा रहा है देखिए राइट द एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों को लिखना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स एक मैट्रिक्स में यहां पर लिख रहा हूं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में देखिए कितना रो है, इस मैट्रिक्स में 1 रो 2 रो, इस मैट्रिक्स में 2 रो है। एंड कॉलम कितना है 1 2 3, तो कॉलम कितना है 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। अब इसको हम लोग 2 इंटू 3 नहीं पढ़ेंगे, ये मैट्रिक्स का लैंग्वेज में इसको पढ़ा जाता है आपका 2/3। 2/3 मतलब उस मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 3 कॉलम है। इसी तरह अगर हम लोग मैं अगर कहूं एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 6/8, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा उस मैट्रिक्स में 6 क्या है 6 रो है एंड 8 कॉलम है। तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहां पर ऑर्डर के प्लेस में कभी कभी ये भी कहा जाता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स। साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी मीनिंग सेम होता है, मतलब साइज ऑफ द मैट्रिक्स अगर कहा जाए तो हम लोगों को ये कहना है उस मैट्रिक्स में टोटल रो कितना है और टोटल कॉलम कितना है। और टोटल रो और कॉलम को इसी पैटर्न में लिखने का नाम ही होता है आपका साइज ऑफ द मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर रोमन 1 में कहा जा रहा है देखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोगों को बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स में रो कितना है और कॉलम कितना है यह हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो दैट मींस 3 रो है। और कॉलम देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 रो और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3/4। 3 मतलब नंबर ऑफ रो एंड 4 रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ कॉलम। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम हुआ है 4 और नंबर ऑफ रो हुआ है आपका 3। इसको आप 4/3 ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आपको इस पैटर्न में ही लिखना है। पहला नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो एंड सेकंड नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको इसी पैटर्न में ही लिखना है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोगों को मिल गया। रोमन 1 का आंसर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4, मतलब 3 रो है इस मैट्रिक्स में एंड 4 कॉलम से। अब देखिए नेक्स्ट रोमन 2 में क्या कहा जा रहा है, देखिए रोमन 2 में कहा जा रहा है देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है यह हम लोगों को बताना है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो 2 है ये एक एलिमेंट है, 5 जो है ये एक एलिमेंट है। तो ऐसे काउंट करके हम लोग नहीं बोलेंगे इसमें आपका कितना एलिमेंट्स है, उसके लिए अलग सा एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला, अब इसमें आइए देखिए इसमें कितना एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। अब देखिए इसका साइज कितना था, इसका ऑर्डर कितना था 2/3 था। अब 2 और 3 को अगर हम लोग आपस में गुना कर लेंगे तो कितना मिल रहा है देखिए 6। और देखिए इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है। इसी तरह एक मैट्रिक्स में अगर 6 रो हो और 8 कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 6/8। और अगर मैं कहूं उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को गुना कर देंगे। तो 6 इंटू 8 48, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स में टोटल 48 एलिमेंट्स है। अब इसी तरह देखिए इस मैट्रिक्स में टोटल कितना एलिमेंट्स है यह हम लोगों को बताना है।
तो इसका नंबर ऑफ रो कितना है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। दैट मींस इस मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट्स है। तो यहां पर हम लोग रोमान 2 का सॉल्यूशन में लिख लेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का सॉल्यूशन। अब रोमान 3 में आइए। रोमान 3 में यहां पर हम लोगों को निकालना है राइट द एलिमेंट्स A13 एलिमेंट्स, हम लोगों को A13 एलिमेंट निकालना है। उसके बाद A21, देन A33, देन A24, देन A23, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोगों को निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, A13 का मतलब क्या है? A13 एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मतलब क्या है? मतलब हमें इस मैट्रिक्स से हमें वो एलिमेंट निकालना है जो एलिमेंट, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है आपका रो, और सेकंड जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम। दैट मींस हमें इस मैट्रिक्स से वो एलिमेंट निकालना है जो एलिमेंट पहला रो में है। पहला रो मतलब यहां पर देखिए रो कितना है 1, दैट मींस वो एलिमेंट फर्स्ट रो में है और वो एलिमेंट थर्ड कॉलम में है। सेकंड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम। तो यहां पर A13 का मतलब क्या हो गया? A13 मतलब हमें वो एलिमेंट निकालना है जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में पड़ रहा है। अब देखिए फर्स्ट रो ये हो रहा है आपका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम देखिए, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। दैट मींस A13 हो जाएगा आपका 19। इसी तरह नेक्स्ट देखिए A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में कितना आ रहा है? 35। दैट मींस A21 हो जाएगा आपका 35। नेक्स्ट आइए देखिए A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है? -5। तो A33 हो जाएगा आपका -5। नेक्स्ट A24 का मतलब क्या है? A24 का मतलब है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम में क्या आ रहा है? देखिए सेकंड रो का A24, हाँ A24, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम में क्या आ रहा है? देखिए सेकंड रो फोर्थ कॉलम में आ रहा है आपका 12। तो A24 हो जाएगा आपका 12। लास्टली हमें निकालना है A23। तो A23 देखिए, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है? देखिए 5/2। तो A23 हो जाएगा आपका 5/2। तो इसी तरह यही यहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस में अगर एलिमेंट निकालना है तो आप लोग यहां पर इसी मेथड से यहां पर आप लोग एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अभी हम लोगों ने ऑर्डर से उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है वो निकालने का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने देखा है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/4 हो तो उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स होगा? उस मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स होगा। इसी तरह इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, इसमें कहा जा रहा है अगर एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हो तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। अब पॉसिबल ऑर्डर्स देखिए, इसमें ज्यादा पॉसिबल ऑर्डर्स होगा, एक नहीं होगा, बहुत सारा पॉसिबल ऑर्डर्स हम लोग यहां पर देखेंगे। कैसे? देखिए, सॉल्यूशन में यहां पर लिख रहा हूं, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर अब देखिए 24 एलिमेंट्स देखिए, 3 और 8 को अगर आप गुना करेंगे तो 24 एलिमेंट्स हो रहा है। इसी तरह 8 और 3 को आप गुना करेंगे तो भी 24 एलिमेंट्स हो रहा है। इसी तरह देखिए 6 और 4 को गुना करेंगे तो भी 24 हो रहा है। इसी तरह 4 और 6 को गुना करेंगे तो भी 24 हो रहा है। इसी तरह 12 और 2 को गुना करेंगे तो भी 24 हो रहा है। इसी तरह 2 और 12 को गुना करेंगे तो भी 24 हो रहा है। इसी तरह यहां पर देखिए और भी आप बना सकते हैं, जैसे कि 1 इंटू 24 करेंगे तो भी 24 होगा, 24 इंटू 1 करेंगे तो भी 24 होगा। दैट मीन्स यहां पर पॉसिबल ऑर्डर्स में ये सारे ऑर्डर्स आ जाएगा। यहां पर देखिए 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1 का मीनिंग सेम नहीं है। इसको मैं हालांकि यहां पर इंटू बोल रहा हूं, हालांकि इसको हम लोग मैट्रिक्स का लैंग्वेज में इसको इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1/24। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 24/1।
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है उस मैट्रिक्स में एक रो है और 24 कॉलम है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है उस मैट्रिक्स में 24 रो है और उसमें सिर्फ 1 कॉलम है। तो इसी तरह ही यहां पर हम लोग ऑर्डर बना सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा? उसका पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएगा 3/8, देन 8/3, देन 6/4, देन 4/6, then 12/2, then 2/12, then 1/24 एंड एट लास्ट 24/1। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स में यहां पर देखिए 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आ रहा है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? देखिए नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, देखिए व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो तब जाके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? अब 13 बनाने के लिए देखिए दो मेथड से ही यहां पर हम लोग 13 बना सकते हैं। एक तो है आपका 1 इंटू 13 करके और दूसरा है आपका 13 इंटू 1 करके। 13 बनाने के लिए यहां पर दो मेथड यहां पर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका 1 इंटू 13 और दूसरा हो गया आपका 13 इंटू 1। इन दोनों का अलावा आपको कोई भी दो नंबर्स नहीं मिलेगा, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके आपको 13 मिले। दैट मीन्स यहां पर अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा आपका 1/13 और दूसरा होगा आपका 13/1। 1/13 मतलब उसमें 1 रो है एंड 13 कॉलम है, एंड 13/1 मतलब उसमें 13 रो है एंड 1 कॉलम है। इसी तरह यहां पर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे, इफ द मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, if the matrix has 13 elements, then the possible orders are 1/13 and 13/1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हो तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है? अब 18 देखिए हम लोग कैसे कैसे 18 बना सकते हैं। 18 देखिए 6 इंटू 3 करके 18 बना सकते हैं, देन 3 इंटू 6 करके 18 बना सकते हैं, देन 9 इंटू 2 करके 18 बना सकते हैं, 2 इंटू 9 करके 18 बना सकते हैं, 1 इंटू 18 करके 18 बना सकते हैं और 18 इंटू 1 करके भी 18 बना सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स में ये 6 अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेंगे, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या क्या? 6/3, then 3/6, then 9/2, then 2/9, then 1/18, then 18/1। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? देखिए नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है, देखिए व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर उसमें 5 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा? आप 5 एलिमेंट्स देखिए 5 बनाने के लिए हम लोग एक तो लगा सकते हैं आपका 1/5, 1 इंटू 5 करके, और दूसरा होगा आपका 5 इंटू 1 करके। तो 5 यहां पर दो मेथड से ही यहां पर हम लोग 5 बना सकते हैं। तो अगर उसमें मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? सिर्फ दो ही होगा, एक तो होगा आपका 1/5 और दूसरा होगा आपका 5/1। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे, if it has 5 elements, then the possible orders are 1 into 5, 5 into 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर क्या कहा जा रहा है? देखिए इसमें कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम है। A इक्वल टू AIJ मतलब ये नोटेशन है, मैट्रिक्स का नोटेशन। मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब ये जो AIJ है, इस AIJ का फॉर्म यहां पर 3 क्वेश्चन में हम लोगों को अलग अलग फॉर्म दिया गया है। इन फॉर्म्स को यूज करके हम लोगों को यहां पर
मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, वो मैट्रिक्स आपका 2x2 दिया गया है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां पर पहले तो हम लोग रोमान 1 का सॉल्यूशन करेंगे। रोमान 1 में यहां पर हम लोगों को aij दिया गया है आपका, aij इक्वल टू दिया गया है आपका i प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। तो ये aij का फॉर्म हम लोगों को दिया गया है। अभी हम लोगों को यहां पर 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। आप देखिए 2x2 मैट्रिक्स मतलब क्या है? 2x2 मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स में दो रो है एंड 2 कॉलम है। अब देखिए यहां पर aij, ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में पड़ रहा है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे a11 से। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह इस एलिमेंट देखिए इस एलिमेंट आपका फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए यहां पर इसको हम लोग डिनोट करेंगे a12 से। इसमें ये देखिए इस एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस एलिमेंट को देखिए ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह ये एलिमेंट देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का मीनिंग होता है। अभी देखिए यहां पर हम लोगों को इस aij से a11 निकालना है, a12 निकालना है, a21 निकालना है और a22 निकालना है। तो चलिए यहां पर एक एक करके निकालते हैं। a11 मतलब इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 1 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ j भी हम लोगों को 1 पुट करना है। तो चलिए यहां पर पुट कर लेते हैं 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। अब ऊपर में 1 + 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब 4/2, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है a12 मतलब i का प्लेस में हम लोगों को 1 पुट करना है और j का प्लेस में हम लोगों को 2 पुट करना है। तो यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर में देखिए 1 + 2 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग 9/2 ही रख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर निकालेंगे a21 मतलब इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 2 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ j हम लोगों को 1 पुट करना है। तो इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 2 पुट करना है तो 2, देन इन प्लेस ऑफ j 1 पुट करना है तो 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये भी हो जाएगा आपका 9/2। फाइनली हम लोगों को a22 निकालना है, तो a22 इक्वल टू मतलब a22 मतलब i के प्लेस में हम लोगों को 2 पुट करना है और j के प्लेस में भी 2 पुट करना है। तो यहां पर पुट करने के बाद क्या होगा 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2। अब 2 + 2 4 का होल स्क्वायर मतलब 16/2 और 16/2 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली यहां पर सारे एलिमेंट्स मिल गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, इसको a नाम दिया गया है तो a इज इक्वल टू देखिए फॉर्म इस तरह से होता है a11 मतलब 2 आया है, उसके बाद a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आया है 9/2, तो 9/2 यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद a21 भी 9/2 आया है तो 9/2 यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद a22 यहां पर कितना आया है 8 आया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह यहां पर हम लोग रोमान 2 और रोमान 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए रोमान 2 में हम लोगों को aij दिया गया है आपका i/j। तो पहले तो यहां पर हम लोग a11 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे a12, उसके बाद निकालेंगे हम लोग a21 एंड एट लास्ट हम लोग a22 निकालेंगे। तो चलिए यहां पर a11 मतलब इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 1 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ j भी हम लोगों को 1 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/1, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट a12 मतलब इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 1 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ j हम लोगों को 2 पुट करना है, तो ये हो गया आपका 1/2। a21 मतलब इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 2 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ j हम लोगों को 1 पुट करना है, तो 2/1, फाइनली ये हो जाएगा आपका 2। एंड a22 मतलब इन प्लेस ऑफ i हम लोगों को 2 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ j भी हम लोगों को 2 पुट करना है, तो 2/2 ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली यहां पर सारे वैल्यूज मिल गया। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज a इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब a11 कितना आया है 1। उसके बाद इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस एलिमेंट को कहते हैं a12 का वैल्यू कितना आया है 1/2। देन इस एलिमेंट को कहते हैं हम लोग a21, तो एलिमेंट a21 आया है 2 एंड a22 का वैल्यू आया है आपका 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का रोमान 2 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं।
रोमन 3 में यहां पर हम लोगों को ए आई जे दिया गया है आपका आई प्लस 2 जे होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए यहां पर एक एक करके सारे नंबर्स को यहां पर हम लोग निकालते हैं। तो ए आई जे यहां पर हम लोगों को ए आई जे दिया गया है आपका आई प्लस 2 जे होल स्क्वायर बाई 2। तो पहले तो यहां पर हम लोग A11 निकालेंगे, उसके बाद A12 निकालेंगे, देन A21 निकालेंगे एंड एट लास्ट A22 निकालेंगे। तो चलिए यहां पर एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। A11 मतलब इन प्लेस ऑफ आई हम लोगों को 1 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ जे भी हम लोगों को 1 पुट करना है। तो यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाई 2 हो गया। नेक्स्ट A12 मतलब इन प्लेस ऑफ आई हम लोगों को 1 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ जे हम लोगों को 2 पुट करना है। तो 1 प्लस 1 यहां पर प्लस होगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली यहां पर देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 बाई 2। नेक्स्ट देखिए A21 मतलब इन प्लेस ऑफ आई हम लोगों को 2 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ जे हम लोगों को 1 पुट करना है। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट एट लास्ट A22 मतलब इन प्लेस ऑफ आई हम लोगों को 2 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ जे भी हम लोगों को 2 पुट करना है। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 18। तो फाइनली यहां पर वैल्यूज मिल गया हम लोगों को 9 बाई 2 25 बाई 2 8 और 18। तो required matrix is A is equal to यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है आपका A11 मिला है 9 बाई 2। देन ये होता है आपका A12 मिला है आपका 25 बाई 2। देन ये होता है आपका A21 मिला है आपका 8 एंड ये होता है आपका A22 मिला है आपका 18। तो ये हम लोगों को ये मिल गया। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।